भैंस को देखा? नहीं देखा। उसी भैंस के पेट से गोबर निकलता है, उसी भैंस के पेट से गंदगी निकलती है, उसी भैंस के पेट से पेशाब निकलता है, और वैसी भैंस के पेट से साफ शफाफ दूध निकलता है। कौन सी जात है वहां? कौन सी कुदरत है? कौन सी ताकत है? वहां कोई हिंदुस्तान की ताकत नहीं है, वहां किसी की ताकत नहीं है। अगर वहां किसी की ताकत है वो अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पैगाम दिया कि वो ये कि जब तुम पानी पीने के लिए जाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके पानी पियो, अल्लाह की कुदरत का इस्तेज़ार करो, अल्लाह की कुदरत का इस्तेज़ार करो, अल्लाह की ताकत का इस्तेज़ार करो। पानी साफ शफाफ पानी निकालने वाली जात अल्लाह की जात है, कोई ताकत नहीं है। मकई की खेती किया ना अभी? किया है? क्या किए? मकई की बीज बहुत नरम होती है, चापिएगा तो वो दब जाएगी, है ना? हाँ? नहीं, सख्त होती है। किसान जाता है और जाने के बाद खेत को जोतता है, जोतने के बाद उसको तैयार करता है, मकई की बीज बो करके आ जाता है। अल्लाह की जात पर नहीं बल्कि भरोसा कर लेता है। इस मरतबा 20 कुंटल मकई थी। क्या है ना? ऐ किसान भाइयों, मैं भी मजदूर, मैं भी किसान का बेटा हूँ। मैं अपने नफ्स को पहले खिताब कर कहता हूँ कि कौन सी ताकत है वहाँ जो मकई को फाड़ करके बाली निकालती है? वो अल्लाह की ताकत है। किसकी ताकत है? बोलिए, अल्लाह की ताकत है। अल्लाह माहौल बनाता है, अल्लाह जमीन से बाली को निकालता है, सख्त बीज को फाड़ करके बाली निकालता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह के जरिए से अपनी उम्मत को पैगाम दिया कि जब तुम खाना खाने के लिए जाओ, रोटी खाने के लिए जाओ, गोश्त खाने के लिए जाओ, बिरयानी खाने के लिए जाओ, पुलाव खाने के लिए जाओ, अल्लाह की कुदरत का इस्तेज़ार करो, अल्लाह की ताकत का इस्तेज़ार करो। ऐ नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, हमारा हाल क्या है कि हमारे सीने के अंदर हिंदुस्तान की हुकूमत की ताकत मरऊब है, लेकिन अगर नहीं है, ये सीना अगर खाली है कि अल्लाह की अजमत और ताकत से ये सीना खाली है। आज ज़रूरत इस बात की है, मस्जिद के ज़ेरे एहतमाम ये प्रोग्राम हो रहा है, अपने सीने को अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की आज़मत, अल्लाह के एहतराम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के लिए तैयार कीजिए। क्या हम तैयार करेंगे? इंशाअल्लाह। अल्लाह की कुदरत और ताकत के लिए तैयार करेंगे। अल्लाह से बात करने का नंबर देंगे आपको, बात कीजिएगा। अरे बोलिए ना, बात कीजिएगा। ईमानदारी से बोलते हो बच्चों? इंशाअल्लाह डायल करना होगा नंबर। इनामुल बारी ये नंबर दे रहा, कोई पागल मुफ्ती नहीं है, कोई पागल नहीं है। बहुत सारे बच्चों को पढ़ा करके इस स्टेज पर बैठा हूं। अल्लाह से बात करने का नंबर देंगे, बात करेंगे, डायल करोगे। अब चुप हो गया, पता नहीं क्या। इंशाअल्लाह बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। मल एहसान अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। हजरत जिब्राइल, मुफ्ती साहब बैठे हुए, हजरत जिब्राइल, हदीस जिब्राइल कहते, हजरत जिब्राइल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं मल एहसान, एहसान क्या है? फिर जवाब देते अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा। एहसान ये है अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा, अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। अगर तुम्हारी बीनाई के अंदर वो सलाहियत नहीं है, तुम्हारी आंख के अंदर वो ताकत नहीं है कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। ऐ लोगों, ऐ नमाज पढ़ने वालों, ऐ इबादत करने वालों, अपने सर और पेशानी को जमीन पर रगड़ने वालों, कम से कम इतना तसव्वुर करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है।
अल्लाह मुझे देख रहा है। ये इबादत करने के दर्जे हैं। ये दर्जा एक ये है हम अल्लाह को देखें, दूसरा दर्जा ये है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और ये मामला पेश आता है नमाज में। किस में पेश आता है? हदीस में आता है कि सबसे ज्यादा करीब बंदा नमाज में होता है। और नमाज में भी पेशानी जब जमीन पर रगड़ता है, पंचायत में ये पेशानी मुखिया जी का झुकने वाली नहीं है, एमपी साहब की पेशानी पंचायत में झुकने वाली नहीं है। पंचायत में नाक नीचे हो जाए ये गवारा नहीं है, सारी जमीन बिक जाए बर्दाश्त है, लेकिन हमारी नाक कट जाए ये बर्दाश्त नहीं है। बंदा इबादत करने के लिए मस्जिद जाता है, वुजू बनाता है, वुजू बनाने के बाद मस्जिद में जाता है और मस्जिद में जाने के बाद अपनी पेशानी को जमीन पर रगड़ करके कहता है मौला इस पेशानी की कोई हकीकत आपके सामने नहीं है। बेशक कोई हकीकत नहीं है। एक बाशिक, एक माबूद के सामने, माशूक के सामने, एक आबिद अपने माबूद के सामने, एक मखलूक अपने खालिक के सामने, एक बंदा अपने आका के सामने सर को, पेशानी को जमीन पे रगड़ के कहता है मौला इस पेशानी और इस नाक की कोई हकीकत आपके सामने नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। वहां बंदा अल्लाह से बहुत ज्यादा करीब होता है। क्या होता है? ए लोगों, फजर की नमाज पढ़ने वालों, कभी ये तसव्वुर करके तन्हाई में नमाज पढ़िएगा, इबादत का मजा आएगा। मजा, इबादत करने का मजा आएगा। ऐसा लगेगा कि वाकई हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, ऐसा महसूस होगा। इबादत इस तरीके से करिए, इबादत कीजिए, वो नमाज में करीब होता है। ऐ लोगों, ऐ मेरे गुजरी की भाइयों, अपने सीने का जायज़ा लीजिए और अपने माहौल का जायज़ा लीजिए। मस्जिदों की मीनारों का ऐलान हो जाता है, नमाज कितने लोग पढ़ते हैं? आज अपने सीने का जायज़ा लीजिए। मस्जिदें खाली रह जाती हैं। मस्जिद में जो लंगड़ा रहेगा, जो लूला रहेगा, जो समाज का कमजोर रहेगा, वही आकर के फजर की अजान देगा। लेकिन समाज के चौधरी को कभी अजान देते हुए देखा? ईमानदारी से बोलिएगा। समाज के मुखिया को देते हुए देखा? नहीं देखा होगा। समाज के एमएलए को अजान देते हुए देखा? नहीं देखा होगा। समाज के प्रमुख को अजान देते हुए देखा है? नहीं देखा है। नमाज के लिए अजान देगा जो समाज का लूला होगा, समाज का लंगड़ा होगा, और जब नहीं वो बहरा भी होगा, वही अजान देगा। लेकिन अल्लाहु अकबर की आवाज को बुलंद करने वाला प्रमुख नहीं होगा। और काजी और बड़े बड़े, हम लोग भी उसी जिम्मे में आते हैं कि बस जाएगा, बस कोई बच्चा अजान देगा। अल्लाह की आवाज़ को बुलंद करने की फजीलत ये आती है कि क़यामत के दिन सबसे बुलंद गर्दन अजान देने वाले की होगी, वो दूर से पहचान लिए जाएंगे। ये अल्लाह का मुनादी था, अल्लाह का मुनादी था, अल्लाह की तरफ बुलाता था। आज मैं आपसे कहूँगा कि अजान देने का जब भी मौका आ जाए, देंगे इंशाअल्लाह। देंगे कि नहीं देंगे? इंशाअल्लाह के लूले का इंशाअल्लाह। और नमाज पढ़ेंगे। हमने कहा कि नमाज का अल्लाह से बात करने का नंबर देंगे। नंबर याद कीजिए 24। कौन बच्चा बोला था उधर? कौन बच्चा हाथ उठाया था? हाथ उठाओ। कौन बोले थे? तुम। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ। हाँ, नंबर नोट करो। 24 43 43 24 43 43। ये अल्लाह से बात करने का नंबर है। कल डायल करोगे इंशाअल्लाह फजर के वक्त से। ये नमाज फजर की है, ये नमाज जोहर की है, ये नमाज मगरिब की है, ये नमाज ईशा की है, ये नमाज वितर की है। 24 43 43। कल से तुम इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे, फजर की नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह। करने का नंबर दिया है, और नंबर डायल करने के लिए दिल को डायल करना होगा। दिल 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 किसको? अरे बोलिए किसको? सब तमन्ना करके देखा, एक तमन्ना करके देख।
सब तमन्ना करके देखा, एक तमन्ना करके देख, सबको अपना करके देखा, अब रब को अपना करके देख, रब को अपना करके देख। दिल हवाले कीजिए अल्लाह के, इस दिल में जगह दीजिए अल्लाह की मोहब्बत को, इस दिल में जगह दीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को जगह दीजिए। ये दिल झुकेगा, सर झुकेगा, ये दिल झुकेगा, हाथ झुकेगा, ये दिल झुकेगा, पैर चलेगा, ये दिल झुकेगा। अल्लाह की आवाज को मस्जिद में जाके बुलंद करेंगे। इन्ना फिल जसद मुज़ग़ह इज़ा सलुहत सलुहत कुल्लुहा व इज़ा फसदत फसदत कुल्लुहा अला वहियल क़ल्ब। जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब वो सही सालिम रहता है पूरा जिस्म सही रहता है, जब वो फासिद हो जाता है पूरा जिस्म फासिद हो जाता है। अला वहियल क़ल्ब, वो दिल है। दिल क्या है? वो दिल किसके हवाले कीजिएगा? आशिक के? किसके? अल्लाह। किसके? दिल दो, किसी एक को दो। नौजवान याद करो, तुम किसी और को दिल दे बैठते हो। दिल दो, किसी एक को दो, वो भी किसी नेक को दो। ये मंदिर का प्रसाद नहीं, जिसे चाहे हर एक को दो। बेशक ये मंदिर का प्रसाद नहीं, जिसे चाहे हर एक को दो। ये दिल अल्लाह के हवाले कीजिए, अल्लाह के हवाले कीजिए। अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को इस दिल में जगह दीजिए। जगह देंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत कीजिए। बुजुर्गों, कल क़यामत के दिन आपके लिए अल्लाह ने वो नियमतें तैयार की रखी है। माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला, टाइम हो जाएगा मुझे फौरन बताइए। वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा अला क़ल्बि बशर। जन्नत में ऐसी ऐसी नियामतें हैं, माला ऐनुन रात, किसी आंख ने नहीं देखा है, वला उज़ुनुन समिअत, किसी कान ने नहीं सुना है, वला खतरा अला क़ल्बि बशर, किसी दिल में एक खटका भी नहीं है कि जन्नत में ऐसी ऐसी नियामतें हैं। ऐ लोगों, वो नियामतें बनाई गई हैं इन्हीं लोगों